राहत इंदौरी साहब की एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इस तरह की बात क्यों कह रही हूं। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि बिहार की स्थिति कुछ ऐसी ही है। किरदार भले ही आते जाते रहे हैं मगर तस्वीरें हमेशा से एक जैसी ही रही है, बल्कि उससे बद से बदतर होती जा रही हैं। जिस जंगल राज की बात बिहार में हमेशा से करते रहे हैं हम सभी कि जंगल राज है, ये स्थिति है, वो आरजेडी के साथ गठबंधन में हो या फिर एनडीए के साथ, तस्वीरें हमेशा से एक जैसी आती रही हैं। बिहार की स्थिति के बारे में कौन नहीं जानता कि जब इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो या फिर 10वीं की परीक्षाएं होती है, उस दौरान किस तरीके से धांधलीबाजी होती है, चिट निकाली जाती है, बड़े पैमाने पे जो है वो अजीबोगरीब तस्वीरें देखने को मिलती है कि कभी बड़े पैमाने पे जो है घुसखोरियां सामने आती है। और इस सब के बीच इस साल तो पुलिसकर्मी ने बंदूक ही तान दी। यह है स्थिति बिहार की, जहां के मुख्यमंत्री 9वीं बार नीतीश कुमार बने हैं, जिनका शुरुआत में आने का एजेंडा ही था कि हम छात्रों को आगे बढ़ाएंगे ताकि अगर नई पीढ़ी अच्छी होगी तो आने वाले समय में बिहार की स्थिति सुधरेगी। लेकिन बिहार की स्थिति सुधरने का तो पता नहीं, नीतीश कुमार की स्थिति जरूर ही बद से बदतर होती जा रही है। कुर्सी के पीछे इस तरीके से वो चिपके बैठे हैं जैसे उन्हें लगता है कि अगर कुर्सी छूटी तो उनका जीवन छूट जाएगा। और इसी चक्कर में नीतीश कुमार थाली के बैंगन तो बन ही चुके हैं, जो कभी इधर तो कभी उधर गुड़क जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कि उनके लालटेन का तेल कब खत्म होता है और कब कमल पर कूदकर बैठ जाते हैं। मगर जो तस्वीरें बिहार में इंटरमीडिएट के एग्जाम परीक्षा सेंटर से सामने आ रही है, वो देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, जब पुलिसकर्मी छात्रों के ऊपर बंदूक तान देते हैं, गोली चढ़ा देते हैं, ये कहते हुए कि अंदर प्रवेश निषेध है क्योंकि वो 5 मिनट लेट है। सोचिए किस तरह की तस्वीरें होंगी वो। हम आपको वो तस्वीरें दिखा नहीं सकते यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कर रही है सरकार। वहां तो गठबंधन में अब एनडीए है ना। आज से पहले चलिए आरजेडी में जंगल राज था, आज तो आपकी सरकार है। आज क्यों ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, यह अमित शाह को जवाब देना चाहिए, नीतीश कुमार को इसका जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं वो, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। दोस्तों, खगड़िया की खबर है जहां पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। जब ये परीक्षार्थी लेट हुए एग्जाम सेंटर पहुंचने में तो उनके ऊपर बंदूक तान दी जाती है, उन्हें अंदर जाने के से मना कर दिया जाता है, जिसके बाद हंगामा शुरू होता है। हंगामे के दौरान कुछ छात्रों के ऊपर हाथ भी छोड़ देती है महिला कांस्टेबल, और उसके बाद जो अभिभावक होते हैं वो सभी हंगामा करना शुरू कर देते हैं। जबरदस्ती रेलिंग को कूदकर, गेट को कूदकर अंदर छात्र जाने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें रोकने के प्रयास में हंगामा बढ़ता चला जाता है, जिसके बाद कई ऐसे सवाल हैं और कई ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे लगातार फैलती जा रही हैं। इस सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आ रही है। अमर उजाला की खबर है, जरा नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है, गोपालगंज में गेट फांदकर परीक्षा हॉल में घुसी छात्राएं, पुलिस ने लाठियां बरसाई, अभिभावकों ने किया हंगामा। गोपालगंज में छात्राओं द्वारा परीक्षा केंद्र का गेट कूदकर हॉल में जाने और उन पर पुलिस लाठी चार्ज का वीडियो वायरल हो गया है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। और ये तस्वीरें गोपालगंज से, खगड़िया से
बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई है। इसी में जरा ये भी एक खबर देखिए जहां पर लिखा गया है कि बताया जा रहा था कि परीक्षा केंद्र पर प्रथम पाली की परीक्षा के लिए प्रवेश का समय खत्म होने के बाद कुछ छात्राएं पहुंची थी, फिर शहर में जाम होने की वजह से लेट पहुंचने के कारण बता परीक्षा हॉल में प्रवेश की गुहार कर रही थी। केंद्राधीक्षक ने जब प्रवेश नहीं दिया तो छात्राएं पुलिस की मौजूदगी में ही गेट पर चढ़कर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने लगी। वहीं छात्राओं के साथ आए अभिभावक भी बाउंड्री और गेट पर परीक्षार्थियों को चढ़ाने के लिए मदद करने लगे। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी ने छात्रा को थप्पड़ जड़ दिया। इससे अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा और परीक्षा केंद्र के बाहर हंगामा करने लगे। फिर पुलिस की स्थिति नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ती है। सोचिए, सीधे तौर पर वो छात्रा गई थी एग्जाम देने के लिए, 10 मिनट की देरी थी। छात्राओं का कहना है कि हम 5 मिनट लेट थे, लेकिन जो पुलिसकर्मी है, माफी चाहती हूँ, छात्राओं का कहना था कि हम बिल्कुल टाइम पे थे, 9 बजे पहुंचे और 9 बजे गेट बंद हो गया। वहीं पुलिसकर्मियों का कहना है कि ये सभी 10-15 मिनट की देरी से पहुंचे थे। इस सब के बीच अचानक से सबके बीच बहसबाजी होने लगती है। अभिभावक कहते हैं कि जाने दें, गुहार लगाई जाती है, अपील की जाती है, मगर उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में अंदर जाने ही ना दिया जाए। अगर आप 5 मिनट भी लेट है एग्जाम हॉल में, आपको तब तक जो है वो तब वहां पे एंट्री लेने दी जाती है बिहार बोर्ड में। ये हम सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम्स की क्या स्थिति होती है। यहाँ तो बिना एग्जाम के भी बच्चे टॉप कर जाते हैं, लेकिन इन्हें 5 मिनट की देरी के चलते बाहर रोक दिया जाता है। अब ऐसी तस्वीरें जब सामने आती है तो सवाल गृह मंत्रालय पे उठता है, सवाल शिक्षा मंत्रालय पे भी उठता है, और सवाल उठता है कि आखिर जंगल राज किसके समय में है? आरजेडी के समय में था या फिर एनडीए के समय में है? क्योंकि आरजेडी के समय में तो हमने तस्वीरें देखी ही थी कि चलो पता तो था कि जंगल राज है, कम से कम ये बिना मतलब की गलत फहमियों में तो लोग नहीं जी रहे थे। लेकिन सवाल वही है फिर कि इंसान तो एक ही है, शख्स वही है, फिर किरदार वो इकलौता किरदार सब कुछ डुबाने पे लगा है जो 9 सालों से कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। साफ तौर पे जो है उसका कहना है कि हम तो कुर्सी नहीं छोड़ेंगे भैया। बिहार बोर्ड की स्थिति को देखते हुए और इस बार के हालातों और तस्वीरों को देखते हुए इस पर जवाब देना चाहिए नीतीश कुमार को। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए PCR 100। मैं आपके साथ सौम्या मिश्रा।